हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है पैगाम भरे पत्र। तो आप सभी सुनिए आज वक्त की आवाज रेडियो के डिजिटल हैंडल यानी कि यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र का दूसरा भाग। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम में। और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी करिश्मा और मैं हूं राधा। और हम दोनों लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र। तो आज पैगाम भरे पत्र के कार्यक्रम को सुनकर ही एक मन में एक उत्साह सा होता है कि आखिर आज हमारे बीच में कौन कौन से पत्र आए होंगे, किसने क्या क्या लिखा होगा। अब देखिए इतना ढेर जमा है, अब इसमें से निकालना है करिश्मा तुम्हें, और ये समझना है कि सबसे पहले निकालने का क्या तरीका हो। क्योंकि मुझे लग रहा है अगर किसी बहन या भाई का पत्र आया हुआ है और आपने उसे नहीं पढ़ा तो कहीं उनकी नाराजगी ना हो, क्योंकि मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती किसी भी कीमत पे। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने पहले से ही अपने हाथ में 2 पत्र रखे हैं। नहीं, पत्र रखे हैं, इसका पत्र निकालने का तरीका क्या रखते हो, क्योंकि ये हमारे श्रोताओं के लिए ज्यादा क्रेज है और दिए तो सभी ने हैं। देखिए साथियों, इसमें सबसे खास बात ये है कि जो डेट के हिसाब से पहले पत्र आ गए हैं तो पहले उन्हें ही पढ़ने के लिए रखा गया है। तो आपके डेट के हिसाब से हम पत्रों को डिसाइड करते हैं कि आज किसका पत्र पढ़ा जाएगा। बिल्कुल, जो हमारे पास पहले पत्र आए हैं हम उनको शामिल करेंगे और जो हमारे पास बचेंगे पत्र वो हम अगले सप्ताह उनको भी शामिल करेंगे। बिल्कुल। तो एक पत्र मेरे हाथ में है और ये एक पत्र हम आपको पकड़ाते हैं। तो देखेंगे कि हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है आज के पत्र में। करिश्मा, जो मेरे हाथ में आज पैगाम भरा पत्र है ये बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखा गया है और इसे लिख रहे हैं कृपा शंकर जी। कृपा शंकर जी ने लिखा है कि मेरे परिवार में 6 लोग रहते हैं, जिसमें मेरी माँ है, मेरे 4 बच्चे हैं और हम पति पत्नी हैं। तो पति पत्नी मिलाकर ही 6 बच्चे हो जा रहे हैं, साथ में इनकी माँ है। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार भावुकता में। तो इनके पास 7 लोगों का परिवार है और ये खेती का काम करते हैं। खेती में इनकी इतनी रुचि है कि इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं सूझता। भरी दोपहरी में भी काम करते हैं, पर ये कभी उससे डगमगाते नहीं हैं। कई बार उनका खेतों में बहुत नुकसान हुआ है, पर इन्होंने जो बचपन में अपने पिताजी से सीखा था वो याद करते हुए लिखते हैं कि वक्त की आवाज की टीम को नमस्ते। आपके सभी प्रोग्राम तो अच्छे लगते हैं, साथ में मुझे प्रोग्राम वो अच्छे लगते हैं जो कि खेती को लेकर के हैं, जैसे कि खेत कनेक्शन से ही मैंने खेती करने के कुछ तरीके सीखे हैं, काफी बदलाव किया है। इस बार खेतों में मक्का लगा हुआ है। मक्का तो एक सीजन पे ही होता था, पर अभी हम जिस तरह की खेती करते हैं उससे हम अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत तरह की मिश्रित खेती कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। अब ये चले जाते हैं अपने बचपन में और आगे लिखते हैं कि कभी माँ बनना तो कभी पापा बनना, ऐसे खेल खेलते थे और उसके लिए माँ मुझे जो खाना देती थी वह हम अपने पापा के लिए खेतों तक ले जाते थे और खेतों में ले जाके उनको रख देते थे और पिताजी को बहुत देर में बताते थे कि हम लेकर खाना आए हैं, क्योंकि हम बीच रास्ते में बैठ जाते थे और वहां बैठ करके खूब खेलते थे। ना तो पैरों में हमारे जूते चप्पल होते थे और ना ही कुछ, एक फटी पैंट होती थी जिसमें हाथ डाले झूलते झूलते वहां तक पहुंचते थे और उसमें ही मस्ती कर लेते थे। लेकिन आज का जो समय हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और वो मांग करते हैं कि मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए। तो मैं आज इस खत के द्वारा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या यो बचपन में हमने जिस तरह से खेला, नंगे पैर घूमे, पर मैं बहुत स्वस्थ रहा। आजकल के बच्चों की जब मनपसंद चीजें दी जा रही हैं उनको, जब मेरी बेटी 6 माह की थी तब मैं उसे जूते लेकर आया था जो कि बहुत ही सुंदर थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे याद आता है कि बचपन में तो मैंने जूते जाने ही नहीं कि क्या होते हैं, और पहली बार जूते मैंने पहने थे जब मेरी उम्र थी 11 वर्ष की। वो भी किसी की शादी थी तो मैंने जिद करके पापा से लिया था। क्या अभी का जो परिवेश है ये सही है या बच्चों को नंगे पैर रखना
खेलना मना होना चाहिए या बच्चों को पहले से ही जूते पहना के रखना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। अब बताओ करिश्मा, इसको लेकर के तुम क्या कहना चाहती हो? पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद पत्र लिखने के लिए, और बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने पत्र में, क्योंकि मैं ऐसे इनके पत्र में खो गई थी। हम अपने बचपन में चले गए थे। और जो इन्होंने अंत में एक सवाल किया है कि आज का जो परिवेश है उसको देखते हुए क्या हम बच्चों को जूते चप्पल पहनने दें। मुझे लगता है कि शायद वो पसंद नापसंद की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में काफी उम्र तक जूते ही नहीं जाने, और एक शादी में गए तब उन्हें जूते मिले थे पहनने के लिए। तो हमें लगता है कि आज का जो समय है, परिवेश है, उसके चलते जूते चप्पल तो पहनने की जरूरत ही है, क्योंकि अगर वो बिना चप्पल जूते के बच्चे घर से बाहर निकलेंगे तो लोग यही कहेंगे, अच्छा इनके पास तो चप्पल भी नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बात सही है कि कहीं न कहीं परिवेश का तो होता है, समय के साथ बदलना भी जरूरी हो जाता है। और जब हम बदलते हैं तो फिर यही बात ये ध्यान रखनी है कि आप अपनी तुलना किन किन चीजों से करेंगे। जैसा कि कृपा शंकर जी ने लिखा है कि अगर आपने 11 वर्ष में जूते पहने थे तो अभी तो 11 माह में ही आपको जूते देने पड़ेंगे। जूते चप्पलें बच्चों को लाके देनी पड़ेंगी। बच्चों को चलना भी नहीं आता है और उनको हम कहीं भी लेके जाते हैं तो एक कोशिश होनी चाहिए कि जमीन की मिट्टी पैरों में लगना बहुत जरूरी है। हमें लग रहा है कि हम ज्यादा परिवेश के चक्कर में नहीं पड़े। अगर आपका बच्चा नंगे पैर कंफर्टेबल है और वो रहना चाहता है तो निश्चित रूप से रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब तक लोग जमीन में पैदा होते रहे हैं तब तक बहुत कम बीमार पड़े हैं। जब से बेड और बिस्तरों पे पैदा हो रहे हैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे हैं। तो हम जिस देश धरा पे जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे की बात को याद करते हुए यही कहेंगे कि बच्चों को मिट्टी पे चलने का जो अभ्यास और जो प्रैक्टिस हो जाती है वो आपको जूते और चप्पल पहनकर आराम नहीं मिलता है। और कहते तो यहाँ तक है कि अगर आप नंगे पैर प्रतिदिन घास पे चलते हैं तो आंखों की रोशनी आपकी बरकरार रहती है। तो हम तो यही कहेंगे, बाकी आप अपनी पत्नी से जरूर पूछ लीजिएगा क्योंकि कहीं उनकी नाक ना कट जाए कि बच्चे जो है नंगे पांव रह रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। कोई आपको इस गरीबी से ना तौले, ये भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। एक बार पुनः इनको धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल। पत्र लिखा पैगाम भरे पत्र कार्यक्रम में मेरे पास पत्र आया हुआ है, गोमती जी का है, और इन्होंने भी अपने गांव का नाम नहीं लिखा है। हमें लगता है बहुत सारी सीक्रेट बातें लिखती हैं कि वक्त की आवाज की पूरी टीम को मेरा नमस्ते। यहाँ से जो भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। सुबह में मुझे थोड़ा कम समय मिल पाता है क्योंकि बच्चों के लिए टिफिन भी तैयार करना होता है, घर के बाहर के भी काम करने होते हैं, और इस समय खेतों का काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है। शाम का समय मुझे पूरा मिलता है रेडियो सुनने का, और मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी रेडियो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, और हमारे घर में हमारे पति को भी रेडियो सुनना बहुत पसंद है। आगे ये लिखती हैं कि मुझे शादी का एक वाक्य याद है जो मैंने इस पत्र के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है। आगे ये लिखती हैं कि मेरी शादी 13 वर्ष की उम्र में हुई थी, और शादी का मतलब तो नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि लड़का लड़की की शादी होती है और लड़की विदा होके ससुराल जाती है। मेरी भी विदाई हुई और हम ससुराल पहुंचे। ससुराल में मुझे घूंघट में ही रहना था क्योंकि परिवार काफी बड़ा था और बड़े परिवार में मैं सबसे छोटी बहू थी। रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग मुझे देखने आ रहे थे, और जैसे ही मेरा घूंघट खुला होता मेरी सास झट से मेरा घूंघट कर देती और कहती कि घूंघट में ही रहना है। उलझन भी बहुत हो रही थी। सबसे मजेदार बात ये थी कि 4 दिन ससुराल में रही, लेकिन ये नहीं पता चला कि मेरे पति कौन है। चौथी भी हो गई और मायके वापस भी पहुंच गई। उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी संपर्क नहीं था, और 4 साल बाद मेरा गौना होना था, और उसी समय हमारे गांव में मेला लगता है। चैत के महीने का मेला था, गांव के पास ही में था, और अपनी सहेलियों के साथ उस मेले में मेला घूम रहे थे। उसी मेले में हमारे पति भी आए हुए थे। ये बात हमारे घर वालों को पता थी, लेकिन मुझे नहीं पता थी। मेले में घूम रहे थे, सब जगह जो भी चीजें थी खरीद रहे थे, सामान ले रहे थे, और उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और वो मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। हमारे पति, हमारी सहेलियां थी, उन्होंने कहा कि ये आदमी हम लोगों का पीछा कर रहा है। मुझे भी लगा कि हाँ, ये आदमी काफी देर से हमारे पीछे पीछे चल रहा है। फिर
हिम्मत जुटा के जब मैंने उनसे पूछा कि भैया आप कहाँ से हैं और आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा पहचाना नहीं। मैंने सिर हिलाते हुए कहा नहीं। जब उन्होंने अपना नाम बताया तो मुझे पता चला कि ये मेरे पति हैं। उनका नाम सुनते ही शर्माते हुए मैं सीधे घर आ गई और ये वाकया मुझे आज भी याद है। और हम दोनों जब भी बैठते हैं और इसको लेकर के चर्चा होती है, बात होती है, तो दोनों खूब ठहाके मार के हंसते हैं। ये बात मैंने पत्र में इसलिए लिखी है, मेरी बेटी की उम्र 24 साल की हो गई है और उसके लिए एक रिश्ता देखा है। लड़की शादी के लिए मना कर रही है क्योंकि लड़के के घर वाले जो हैं वो पुराने ख्यालों के हैं। तो मेरा सवाल यही है कि क्या हमें अपनी लड़की की बात माननी चाहिए या फिर हम अपने मन का करें। ऐसे में मुझे एक उचित सलाह की जरूरत है, इसलिए मैंने पत्र के माध्यम से आपसे जानना चाहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पत्र लिखा और बहुत ही अच्छा लिखा है। और क्या कहेंगी दीदी आप? गोमती का पत्र पढ़ा तो बहुत कुछ याद आने लगा था कि कई ऐसी परिस्थितियां रही होंगी उनके सामने। और जहां तक आज का उनके जो सवाल है, सवाल ये है कि अगर पुराने ख्यालों के हैं तो बेटी मना कर रही है तो कहीं न उसने जरूर उसको नजर आया होगा कि हमारा जीवन इनके साथ बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है। समय जो है वो परिवर्तनशील है। अगर आपको चीजों से मना किया जाएगा, खाने में, पहनने में, पुरानी तरह रहने में, तो मुझे लगता है गोमती जी आपको ये समझने की जरूरत है कि जब पुराने जैसा कुछ नहीं बचा है तो हम ऐसा खिचड़ी जीवन क्यों जिए। भाई दाल चावल आप रोज खा के रह सकते हो, पर खिचड़ी खा के नहीं रह सकते बहुत दिनों तक। बिल्कुल। तो यही बात है कि अगर बेटी ने मना किया है तो उसे कहीं न कहीं लगा होगा कि ये मेरे लिए उचित रिश्ता नहीं है, तो उसकी बातों को तवज्जो दें और ऐसा परिवार देखें, क्योंकि आपको भी अपने बेटों के लिए बदलना ही होगा। तो वैसे ही बेटी की इच्छा का ख्याल रखें, जीवन उसे काटना है, आपको नहीं। अगर बेटी कष्ट में है तो आप भी सुखी नहीं होंगे। कोशिश करें कि बेटी को तवज्जो दें। तो हमें लगता है कि गोमती जी को इनके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। बहुत अच्छा लगा आपने पत्र लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आगे आप ऐसे ही पत्र लिखते रहेंगे कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र में। और चलने का भी समय हो गया है हम लोगों के। बिल्कुल। तो श्रोताओं, हम मिलेंगे अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में नए पत्रों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।